नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को पन्ना के होटल सानवी लैंडमार्क में पत्रकार वार्ता की और विरासत टैक्स और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वहीं खजुराहो पन्ना लोकसभा क्षेत्र की जनता का मतदान के लिए आभार जताया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि उनके अतुलनीय मत का कर्ज वह आगामी 5 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित करके चुकाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता देश के गरीब है, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी लगातार ये काम कर रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया कि न इस प्रकार की चीजें ईवीएम में होती हैं, न हो सकती हैं, और कांग्रेस को भी माननीय न्यायालय ने इस बात का जवाब दिया है कि इस प्रकार की चीजें कांग्रेस को देश के अंदर या इस प्रकार के लोगों को नहीं करनी चाहिए। तौर पर आप सबने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक विरासत टैक्स लगाने की बात, जो अमेरिकन टैक्स है, ये लगाने की बात जो की है, और सैम पित्रोदा का जो बयान, उसके ऊपर हम विशेष तौर पर एक कहना चाहते हैं कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने को कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के बड़े, गांधी परिवार के बड़े नजदीक होने के साथ उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस दिशा में इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है, तो एक और कांग्रेस ये करना चाहती है, तो दूसरी ओर ये जनता के धन को लूटना चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए, हर गरीब के कल्याण के लिए, भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन ओबीसी कोटे में देंगे, ये भी एक हमारे ओबीसी समुदाय के उन भाई और बहनों पर आक्रमण है। जो हमारे अन्य समाज वर्गों के लोग ओबीसी समाज में आते हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज होंगे, कुर्मी समाज होगा, हमारे अन्य समाज के जो लोग होंगे, उन सभी समाजों के लोगों पर भी आक्रमण करने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, इस प्रकार की चीजों को इस देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है कि इस प्रकार की चीजों को भी भारत के अंदर नहीं होने देंगे, और इसकी हमने कड़ी आलोचना की। धन्यवाद। ठीक है। जो अमेरिकन टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि आदमी के जाने के बाद केवल 25% उसको मिलेगा और बाकी सरकार को जमा होगा। तो उसमें तो सारी चीजें आती हैं, उसमें जमीन भी आती है, उसकी संपत्ति भी आती है। तो अमेरिकन टैक्स है ये, जिसको लेकर के वो आइडियल मानते हैं और इस आइडियलनेस को भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही अंग्रेजी सोच की मानसिकता है जो इनके खून में है। भाई साहब, ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अपने यहाँ अगर अपन देखते हैं तो शादियों का सीजन, बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती हैं, इलेक्शन कमीशन को इन बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल इस पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बरात में लेकर के गए, लौट के भी आए तो थके मांदे हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ है। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज जिसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डेमोरलाइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं हुई है। एक बात आज मैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत
उन बातों को सामने रखा है। लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं कि देखिए ये मेरा आइडेंटिटी। अब उसको माना नहीं जा रहा है, तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले। अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया है, चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता ने फिर भी इतने घोर गर्मी के बाद और कई तरह की शादियों और उसकी व्यवस्था, कई जगह तो बारात आई और सीधे पोलिंग सेंटर पर गई, मतलब दूल्हा दुल्हन सब पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। ये भी लोगों ने किया, मतदान के प्रति लोग जागरूक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, समाज के और भी सामाजिक संगठन भी लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोग कहीं ना कहीं इन चीजों में इधर उधर होने के कारण से भी मतदान प्रभावित हुआ है। फिर भी अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं।